तो हेलो एवरीवन गाइस, ये हमारा WHM इंस्टॉलेशन का सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप मैनुअली कैसे फाइल के हेल्प से WHM से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर में चली आनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे PHP वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, PHP वर्जन 7.2 जो होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, तो सॉरी गाइस 7.4 पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले PHP सेलेक्ट वर्जन में कर लेता हूँ 7.4 और ये जो जिप है, ठीक है, WHMCS का मैं 8.13.1 इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल वर्जन है। अभी लेटेस्ट वर्जन पे काफ़ी थोड़ा बहुत बग्स है, बट वो भी सही है। ओके, तो मैं यहाँ पे 7.4 वर्जन में सेलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले ही कर लिया था, तो मैं आपको बताने के लिए बता दिया, वो 7.4 पे फिक्स कर लेना। ओके, उसके बाद गाइस आपको सबसे पहले एक डेटाबेस विजार्ड में जाकर आपको एक डेटाबेस बना लेना है, जहाँ पे WHMCS के जितने भी डेटा है वो स्टोर करने के लिए। ओके, तो मैं WHMCS के नाम से बना लेता हूँ और मैं तीनों में एक ही नाम से बनाऊँगा। ठीक है, तो जो भी आपको क्रिएट हुआ है डेटाबेस का नेम, उससे सिंपली मैं कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको यूज़र नेम आपको जो भी WHMCS है वो रख लेना और पासवर्ड में सेम चीज़ रख लेना है। ठीक है, जो आप कॉपी किए हो डेटाबेस के नेम, ठीक है, वो तीनों आपको एक साथ रख लेना है। उसके बाद आपको ये सेव कर लेना है। ठीक है, आप चाहो तो डेटाबेस का नेम दूसरा रख सकते हो, बट सेम रखने से बेनिफिट्स होता है कि आगे आपको डेटाबेस फिल करना पड़ेगा, उस टाइम आपको हेल्पफुल होगा वो चीज़। ओके, तो गाइस इसके बाद हमारे यहाँ पार्ट आता है कि आप WHMCS फाइल को आपको अपलोड करना है। ओके, तो ये आपको जिप हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये 147 MB का अप्रोक्स होगा। ओके, तो मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इस पर मैं आगे बताने वाला था, बट ये जो मैनुअली जो WHMCS इंस्टॉल किया जाता है, ये मुझे जरूरी लगा, इस वजह से मैं इस पार्ट में इसे ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, आगे और भी पार्ट आएंगे। ठीक है, 3rd 4th 5th और भी पार्ट आएंगे, तो आपको अगर आप वीडियो शुरू से मेरे देखते हो तो आप WHMCS का मैं फुल इंस्टॉलेशन पैकेज और थीम और लोगो फाइल कैसे लगाने में हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। ठीक है, आप अगर स्टार्टिंग में आप सब चीज़ सेटअप करना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो से देख के आप सीख सकते हो, और रीसेलर अगर आपको बाई करनी है तो आप मेरे साइट से भी कर सकते हो, और आपको अगर फुल सेटअप आपसे हमसे करवाना तो वो भी आप मेरा DM आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये हमारा WHMCS फाइल अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आपको इसे सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, तब तक गाइस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इधर अभी एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको जो भी आपका मेन डोमेन है उससे आपको क्लिक करके खोलना है। ओके, तो उसके बाद खोलोगे तो ऐसा आपको इंस्टॉलेशन का आएगा, क्लिक है टू बिगिन करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा थोड़ा अच्छे से फिल कर लेनी है ताकि इंस्टॉलेशन के बाद कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये थोड़ी मेरा ये आर्गूमेंट आएगा, आर्गूमेंट नहीं इसको क्या बोलते हैं यार, मतलब एग्रीमेंट आएगा, तो आपको यस करने के बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस की पूछेगा। ठीक है, तो लाइसेंस की रैंडम है, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो आपको देखो डेटाबेस जो नेम है मैं सेम तीनों में फिल कर दूंगा, डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड। उसके बाद आपको रैंडम के कुछ भी आप वेनम या होस्ट या कुछ भी आप रैंडम की आप डाल सकते हो, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इधर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम पूछेगा। ओके, तो फर्स्ट नेम मैं VC रखता हूँ। ठीक है, ये जो भी क्लाइंट का उसका नाम से मैं सेटअप कर रहा हूँ, तो VC और होस्ट में रख रहा हूँ। उसके बाद आपको मेल डाल देना, वो मेल डाल देना जिस पे सारा वो नोटिफिकेशन WHMCS का भेजेगा। ठीक है, क्लाइंट का कब ऑर्डर आ रहा नहीं आ रहा सब कुछ। आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम बना लेनी, लाइक मैं एडमिन बना लिया, और पासवर्ड में अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैं पासवर्ड भी कन्फर्म पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप हो जाने के बाद आप क्लाइंट एरिया पे जा सकते हो, बट यहाँ पे आपको फाइल बोलेगा, इंस्टॉलेशन का जो फाइल है फोल्डर उसे डिलीट कर देना है। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉल हो चुकी है तो उसके रहने के बाद वो आगे प्रोसेस नहीं होने देता है। तो डिलीट करने के बाद फिर से आप उसी बैक पेज पे आओगे, रिफ्रेश करोगे, तो उसके बाद आपको ये जो WHMCS का एडमिन पैनल है वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एडमिन डाल अपना पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं होगे। तो मैं फटाक से लॉगिन कर लेता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, कोई इशू तो नहीं है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉगिन हो चुका है ये। ठीक है, ये 8.13 वर्जन है, क्योंकि ये स्टेबल वर्जन है। ठीक है, आप अभी 8 चल रहा है ना, 9 भी आ चुकी है, 9 भी सही है, बट मैं 8 या 9 आपको जो इच्छा करे कर सकते हो। ओके, ये आप पे डिपेंड है। तो अवेलेबल मेरे पास सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे। इधर आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये
2099 तक इसका वैलिड है। उसके बाद मेन डोमेन में खोल के दिखा देता हूँ, इस पर भी WHMCS इंस्टॉल हो चुकी है, बट ये जो फाइल है ये इस पर भी लोगो या थीम नहीं लगा हुआ, तो भी मैं आपको थीम लगा के दिखा देता हूँ। आपको सेटिंग में जाने के बाद, जनरल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे थीम आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 सेलेक्ट करके सेव चेंजेस कर देना है। ओके गाइज, तो आप जैसे चेंज करोगे आपका जो भी थीम है 6 का, वो आपको आपके साइट पे लग चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर ऑर्डरिंग फॉर्म में आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट 6 डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपने साइट पे चला जाता हूँ, ऐसे एक बार रीलोड कर लेता हूँ। तो रीलोड आप जैसे करोगे, इसका जो भी 6 थीम है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट दिया जाता है WHMCS के अंदर। बाकी सही है, बाकी मैं आगे लोगो फाइल भी लगा के आपको दिखाऊँगा, ठीक। तो गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे विजार्ड पे जाके कुछ सेटअप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपनी नेम फिल कर देना, जो भी आपका कंपनी है। उसके बाद आपको मेल जो भी है, ठीक है, आप मेल भी अपना सपोर्ट मेल या कुछ भी मेल डाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। उसके बाद आपको मेन चीज़ होता है कंट्री, ठीक है। अगर आप इंडिया को हो तो आपको नेसेसरी है कि आपको इंडियन सेलेक्ट करना, उससे आपका जो भी आपका USDT या INR है वो INR में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो USDT में शो होगा, तो आप पागल होते रहोगे। ओके, तो यहाँ करने के बाद आपको इधर स्किप करते जाना है। यहाँ पे आपको अपने जो भी लॉगिन है, जो भी आपको लोगो है, मैं तो साइट के लिए लोगो बना चुका हूँ, तो यहाँ पे लोगो आपको अपलोड कर लेनी है, ठीक है। तो लोगो अपलोड हो जाने के बाद आपको स्किप करना है, इधर कोई ज़रूरी नहीं है। ओके गाइज, तो इधर आपको स्किप करना है। उसके बाद स्किप करना है, फिर से स्किप करना। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन चीज़ आएगा cPanel, आपको सर्वर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। आपको यहाँ पे होस्ट नेम, ऐप यूज़र नेम, आपको पासवर्ड डाल देनी है, ठीक है। आपको यूज़र नेम पासवर्ड cPanel का ही लगेगा। तो मैं इधर मैनेज पे जाके मैं सारा आपको, मेरे साइट से अगर आप होस्टिंग लेते इधर आपको सारा चीज़ विजिबल हो जाएगा क्लियरली, कोई इशू नहीं आएगा। तो मैं यूज़र नेम पहले मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इधर पासवर्ड भी फिल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले पे होस्ट नेम या IP आपको फिल करना है, तो वो मैं होस्ट नेम से मुझे प्यार है, तो होस्ट नेम में ही मैं डालता हूँ। आप IP भी डाल सकते हो एज योर रिक्वायरमेंट नहीं, आपकी चॉइस, ठीक है, एज योर चॉइस। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना, आपको टेस्ट कनेक्शन चेक कर लेना, ये सक्सेसफुल पास हो चुकी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपका इधर WHMCS का आपका 100% काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इधर मेन डैशबोर्ड पे जाके देख लेता हूँ थोड़ा सर्वर में, ठीक है, कि सर्वर में WHMCS से कनेक्ट हो गया है नहीं चुका, तो वो भी मैं आपको चेक करना। आपको इधर सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे इधर सर्वर ढूंढ लेनी है, ठीक है। तो मेरे जैसा सर्वर इधर ढूंढ लेने के बाद आपको इधर एडिट राइट साइड मिलेगा, आपको यहाँ पे एडिट मिलेगा। आप यहाँ पे नेम सर्वर भी अपना बना सकते हो, ठीक है। आपके जो भी क्लाइंट आएंगे वो आपके नेम सर्वर यूज करके अपना होस्टिंग चला सकते हो। उसके लिए आपको इधर IP दोनों में डाल देना, आपको नेम सर्वर ऐसे कुछ NS1 या आपके हिसाब से आप रख सकते हो। उसके बाद आपको जो भी टेस्ट कनेक्शन वो भी चेक करना है, ये भी पास हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद उसको सेव चेंजेस कर देना, तो आपका जो भी WHM, जो भी आपका cPanel है, सारा कुछ आपका कनेक्ट हो चुका है WHMCS के साथ। ओके गाइज, तो अब मैं आपको आगे बताऊँगा। तो गाइस इधर देखो USDT में था, ठीक है, इधर INR में सो गया रिफ्रेश करने के बाद। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताऊंगा गाइस की जो फाइल आती है, ठीक है, लोगम फाइल मैं कैसे डालूंगा इस वाले थीम पे। ये अच्छा थीम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो लोगम फाइल जो भी हमारे पेड यूज़र है, जो भी हमारे रीसेलर हाईली पैक लेते हैं उन लोगों के लिए मैं लोगम फाइल आती है पेड वाली, ठीक है, वो मैं $120 वाली मैं फ्री देता हूँ सबको, ठीक है। तो इधर मैं लोगम फाइल में अपलोड कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो इसी तरह आप भी पब्लिक HTML में जाकर मेन आप पाथ पे आपको जो भी आपका लोगम फाइल है उससे अपलोड कर देना, ठीक है। तो मैं इधर अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट करो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपको टोटली समझ आ जाएगा, ठीक है, हाउ टू सेटअप WHMCS। ओके गाइस, तो सर्वर काफ़ी सही है, अपलोड भी सही हो गया। ओके गाइस, उसके बाद आपको इधर जो भी मैं आपको फाइल दिया हूँ लोगम फाइल, वो आपको एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। ओके, तो लोगम फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको एक PHP 7.+1 आपको फोल्डर दिखेगा, इसको आपको मूव कर देना मेन पाथ पे। ओके गाइस, ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, कोई भी कर लेगा। ओके, उसके बाद गाइस ये कर लेने के बाद गाइस ये दोनों जो जीप है से आपको डिलीट कर देना, आपको डस्टबिन में डाल देना है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद आपको WHMCS पे आ जानी है, ठीक है। ये फाइल मेरा अपलोड हो चुका है, इधर आप ये भी आप फोल्डर जो एक्सट्रैक्ट हुआ था इसे भी आप डिलीट कर सकते हो, ये फालतू हो चुकी है।
ओके। उसके बाद आपको WCMCS में आने के बाद आपको सेटिंग में जाने के बाद आपको इधर एडॉन्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एडॉन्स मॉड्यूल करके एक ऑप्शन विजिबल होगी। ओके गाइस, तो इधर आपको स्क्रॉल करने के बाद एड ऑन मॉड्यूल्स आएगा, तो इसको आपको एक्टिवेट करना है। ओके, तो आपको देखो RS थीम, जो भी मैं अभी थीम दे रहा हूँ RS थीम के नाम से है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा फाइल है। उसके बाद आपको इसको एक्टिव करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है गाइस, ठीक है। आपको इधर टिक टाक लगा देना है एडमिनिस्ट्रेटर करके, आपको सेव चेंजेस कर लेने हैं। ओके, इतना हो जाने के बाद आपका जो भी ये फाइल है वो आपका मतलब कि सेट हो चुकी है, ठीक है। आपको अब इसे आपको ये होने के बाद आपको सेव चेंजेस करने के बाद आपको ऊपर एडॉन्स नाम करके एक दिखेगा, उस पर आपको जानी है, ठीक है। उस पर आपको जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो भी लोगम फाइल है इसको आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो एक्टिवेट करना काफ़ी इजी है। इसका भी गाइस मैं नुलेट की बना दिया हूँ, ठीक है। इसका रैंडम की आप डाल के इसको एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको थीम को मैं एक्टिव करता हूँ, आपको ये सभी की डाल दो, ठीक है। ये एक्टिव हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये भी फाइल मैं जो भी हमारे रीसेलर लोग लेते हैं वो लोगों के लिए सारी फाइल फ्री है, ठीक है। कोई पैसे नहीं लगेंगे। उसके बाद ये रिफ़्रेश हो जाने के बाद तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। ये एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद मैं इधर आपको दिखाता हूँ जो थीम में जाके आपको उसको सेटअप करना है, ठीक है। जनरल सेटिंग में जाने के बाद ये लोगम टू ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। अगर नहीं होता तो आप मैनुअली जाके आपको ऑर्डरिंग और उसमें सेट करने के बाद देख सकते हो ये हमारा जो भी है ये अपडेट हो चुकी है, ठीक है। ये वाली फाइल आ जाने के बाद ओके गाइस, ये फाइल आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो, सारा कुछ वही है, बस थीम का अंतर है, ठीक है। आप वो भी थीम चला सकते हो, 6 भी चला सकते हो, बहुत तरह की थीम आती है, ठीक है। तो थीम हमारे पास जो भी अवेलेबल आप लोग को दे दिया जाएगा, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। तो इधर हो जाने के बाद आपको इधर रजिस्ट्रेशन सब कुछ सक्सेस है, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक था, ठीक है। आप पार्ट 3 आएगी, उसके लिए आप वेट करो। ओके गाइस, थैंक यू।